ये बोला लैंग्वेज प्यार की प्लस तू करोस मार की। जाति से पंडित था जिसका असली नाम था महेश दास। तो अकबर अपने 9 मंत्रियों के कहने पे चलते थे। इसके अंदर आने और जाने के 2 रास्ते हैं। आगे इसका बड़ा गेट है जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा, वो नाम आपने सुना होगा, वो पब्लिक के आने जाने का था। यहाँ से आप जाओगे, ये गेट का नाम है बादशाही दरवाज़ा। जाने के अकबर और अकबर की 3 बीवियाँ थी। जोधा हिंदू थी जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो जोधा यहाँ दीदार जाने के दर्शन किया करती थी दरगाह पर, और अकबर नमाज पढ़ा करते थे। तो ये टोटल किला 450 साल पुराना है। इसके 100 साल बाद बना ताजमहल, जो अकबर के पोते जाने के शाहजहाँ ने बनाया। अगर अकबर को बेटा नहीं मिलता तो यहाँ किला नहीं बनता, ना ही आगरा में ताजमहल। लाल पत्थर से बनाने की एक वजह थी, क्योंकि अकबर को यहाँ से मिला था एक लाल के माने औलाद। तो ये पत्थर लाया गया राजस्थान कोटा से। जैसे ही उत्तर प्रदेश का लास्ट बॉर्डर है, इसके तीनों साइड में राजस्थान है। अंदर जाने से पहले आप लोग वहाँ स्टैंड पे अपने जूते रखेंगे, क्योंकि जूते कोई वहाँ पहन के नहीं जाते हैं। राइट पैर से लोग अंदर एंट्री करते हैं, जाने के सीधे पैर से जो गुटलक होता है। तो यहाँ सबसे खास लोग दरगाह पर आते हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग। अभी भी लोग यहाँ जो विश करते हैं 100% या मनोकामना। ये बोला लैंग्वेज प्यार की प्लस तू करोस मार की होगी तू थोड़ी शरारती ये मंद बोला अखियां ये बोला लैंग्वेज प्यार की। यो गोरा रंग तेरा, बावड़ा सा ढंग तेरा, चोरी बात करे छोरी अंग तेरा। आते थे अपनी तीनों बीवियों के साथ। तो जोधा यहाँ दीदार किया करती थी, जाने के दर्शन ये दरगाह है। लेकिन जोधा के आने और जाने का रास्ता वो छोटा बना है, छोटी वाला दिख रहा है ना आपको साइड में। क्योंकि जोधा एक राजपूत थी, तो वो लोग सर किसी के आगे नहीं झुकाते। अभी इस गेट से अंदर कोई भी जाएगा तो सभी को झुकना पड़ेगा। सामने मस्जिद यानी कि यहाँ का ईदगाह, यहाँ 5 टाइम नमाज अभी भी होती है। ये इसका बड़ा गेट बताया ना पब्लिक के आने जाने का। और आपके ऊपर बनी है मीनारें। यहाँ अकबर के टाइम में कोई लाइट नहीं था, यहाँ लोग जलाते थे कैंडलें। ये आपके पीछे बने हैं रूम 84 अकबर के टाइम में 2 टीचर थे, अब्दुल फजल फैजी। किताब निकाला आईने अकबरी। तो अभी भी यहाँ स्कूल चलता है दरगाह के पीछे। जैसे आप तो लोकल है, यहाँ विदेशों से भी लोग दरगाह पर आते हैं, और जिनका बुलावा होता है वो लोग आते हैं, सभी धर्म सभी जाति के लोग। लेकिन जब अकबर की तीनों बीवियों में से कोई बच्चा नहीं था, तो औलाद से बढ़ के तो दौलत कुछ होती नहीं है। तो अकबर दरगाह, मंदिर, चर्च, लेकिन लास्ट में वो गए थे वैष्णो देवी और ज्वाला जी। नाम सुना आप लोगों ने? वहाँ जाकर इन्होंने एक सोने का छत्र चढ़ाया, यहाँ से अकबर को रिटर्न कर दिया। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह आपके अजमेर में है, राजस्थान। अकबर वहाँ गए, एक नाइट वहाँ रुके, तो वहाँ खाली अकबर को एक सपना जाने के, प्रार्थना जाने के दुआ हुई कि अगर आपको बेटा मिलेगा तो इनकी दुआ और आशीर्वाद से मिलेगा। पहले अकबर अजमेर से यहाँ पर 7 बार पैदल चलकर आए, नंगे सिर और नंगे पाँव। आकर इन्होंने इनसे एक मीटिंग की, तो इन्होंने दुआ और आशीर्वाद दिया अकबर की हिंदू रानी जोधा को। जोधा से, इन्हीं की दुआ से और आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा मिला। 30 अगस्त 1569। बेटा एक ही था, नाम 3 थे, सलीम, शेखू, जहांगीर। सारा किला अकबर ने बनाया बेटे की यादगार में। 25,000 कारीगरों ने काम किया। 13 साल इसको बनाने में लगा। 16 साल अकबर यहाँ रहे। पानी की दिक्कत थी, तो इस शहर को छोड़कर वो आगरा चले गए। और जिनकी दरगाह है, इनके परिवार के लोग अभी जिंदा है, फैमिली के लोग। सामने ऑफिस है इनका, लेकिन यहाँ का देख रहे कि यहाँ का सारा खर्चा एक पूना के पंडित जी देते हैं। इधर हो जाएगा बड़े मियाँ, इधर हो जाएगा पीछे। जैसे लोग दरगाह जाते हैं, सभी लोग अपना सर ढककर अंदर जाते हैं। जैसे आपने कैप लगाया, राइट पैर से अंदर एंट्री करते हैं अपने और अपने परिवार का नाम लेकर। हाजिरी और दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से पीट करके नहीं निकलना है।
वहाँ दरगाह पर कोई पैसा, सोना, चांदी, रसीद नहीं काटते हैं। अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से जिसका जैसा दिल करता है। लोग चादरें चढ़ाते हैं जो गरीबों को बांटी जाती हैं, पैसा स्कूल में जाता है। जिसका मन चादर का नहीं होता है वो खाली धागा फूल लेकर जाते हैं बच्चे लोग। और एक बच्चा यहाँ पर एक धागे पर 3 मनोकामनाएं करता है। बच्चे लोग जो मन्नत करते हैं अच्छी लाइफ, अच्छी पढ़ाई के लिए दिल में रखते हैं, मेरिट लोग डिसाइड करते हैं। पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, शादी का, औलाद का, कारोबार का, लाइफ का, एजुकेशन का, बेटे के लिए, बेटी के लिए मुरादें 100% पूरी होती हैं। बताते किसी को नहीं है। मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ धागा खोलने नहीं आते दोबारा। यहाँ रहते हैं तो गरीबों को अपने घर या मंदिर या मजार पर खाना खिला देते हैं। चादरें गरीबों को बांटी जाती हैं, पैसा भंडारे में जाता है। दरगाह पे लोग खाली नहीं जाते, एक दूसरे को मने नहीं करते हैं, ये पाप होता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखा परदेश, शाहरुख खान, महिमा चौधरी का, वो लास्ट में गाना फाइट या हुआ, पिक्चर बना परदेश, यतीम, लाल पत्थर, मुगले आजम, गरम हवा। लेकिन अभी यहाँ परमिशन नहीं देते हैं। शाहरुख खान जूते पहनकर अंदर आ गया था इसलिए बंद कर दिया है। अभी यहाँ जो भी पिक्चर शूट हुआ, जोधा अकबर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बजरंगी भाईजान, वो इसके पीछे का शूटिंग है। जितने किले मैन्यूमेंट आपने देखे वो छोटे हैं। ये सबसे बड़ा दरवाज़ा है, इंडिया का ऊंचा है और वर्ल्ड का चौड़ा, जिसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा, जो नाम आपने सुना होगा। इसकी ऊंचाई लहर दी फिरे रावा सारे शहर की फिरे तुम मछली में पानी वर्गा दिल के मतैरती फिरे फीलिंग की तो छेड़े तार सी रहोगी तू थोड़ी शरारती ये मंद मंद बोले अखियां ये बोले लैंग्वेज प्यार की प्लस तू करोस मारगी होगी तू थोड़ी शरारती ये मंद बोले अखियां ये बोले लैंग्वेज प्यार की बिल्डिंग को कहते थे हवा महल। जैसे आगरा यहाँ से पड़ता है बाई रोड 40 किलोमीटर, ये शॉर्टकट रास्ता था 25 किलोमीटर का, क्योंकि अकबर नहीं चाहता था कि मेरा बेटा एक नौकरानी से शादी करे। तो ये जगह अनारकली को खड़ा किया गया। यहाँ एक दीवार उठाई, पीछे से निकाला आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर। सलीम की शादी अकबर ने करा दी थी नूरजहाँ से। नूरजहाँ का नाम सुना आप लोगों ने? तो इन्हें कश्मीर पहुंचा दिया। यहाँ गार्डन था नूरजहाँ गार्डन। बाद में सलीम और अनारकली जब मिले तो इन्होंने अपना कवर बनाया लाहौर जाने के, पाकिस्तान में जो पहले इंडिया में था, बंटवारे में अलग हुआ। तो ये टूटने की वजह से इसको बंद कर दिया है अभी, क्योंकि 450 साल हो गए। और ये देखें आप पत्थर के दरवाजे। लिपस्टिक फिक्की लिप पे रकाला दिल गोरे चिक पे तू गोड ना बनाई गोरते ये सूट साड़ी लगा फिट से तू बाला ने फिरे सवारती रहोगी तू थोड़ी शरारती ये मंद बोले अखियां ये बोले लैंग्वेज प्यार की प्लस तू करोस मारगी होगी तू थोड़ी शरारती ये मंद बोले अखियां ये बोले लैंग्वेज प्यार की और यहाँ हजरत की तीनों बीवियों की कब्रें अंदर सब आगे। हजरत शेख सलीम चिश्ती साहब, ये मजार अकबर ने लाल पत्थर से बनाया। लाल को हटाकर इसे सफ़ेद किया जहांगीर ने 1611 में। 1605 अकबर का इंतकाल हो गया था। 56 तरह की जालियाँ, अलग अलग डिजाइन है। अंदर जो काम दिया वो चंदन की लकड़ी के ऊपर शीट लगाया। शीट जो होता है ना मोती, जिसकी कीमत आज से 450 साल पहले 7 लाख रुपए की थी। कलर वाइट होता है, लाइट पड़ने पर 7 कलर चेंज करता है वो। अंदर जाते हैं, सीधा पैर अंदर रखेंगे, अपने मोबाइल से अंदर आप फ़ोटो ले सकते हैं। जिसका मन करता है वो लोग जाते हैं। पहले जिसका मन चादर का होता है वो चादर चढ़ाते नहीं, खाली फूल तो यहाँ के लोकल लोग भी लेकर जाते हैं। वो जाली है या धागा बांधते हैं। ये हजरत के परिवार के लोग, जो गुरुजी फैमिली के लोग, वो यहाँ बैठते हैं। ये ऑफिस है इनका। यहाँ अभी भी बच्चों को पढ़ाई दी जाती है।
और ये अंदर की तस्वीरें देखें आप। संडे नहीं है। देखो बेटा, ये दरगाह है बाबा की। यहाँ से रखेंगे आप सीधा पैर। और ये कैटरीना कैफ जिनकी यहाँ 8 बार मन्नत पूरी हुई है, यहाँ जाते हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी, 50 साल की उम्र में इनको यहाँ से एक बेटी मिली थी ना, डॉक्टरों ने मना कर दी थी। यहाँ चढ़ाते हैं चादर, सीधे हाथ से फूल, यहाँ धागा बांधते हैं मन्नत का। 1 गांठ पर 1 मन्नत, 2 पर 2, 3 पर 3। जिनको बाबा बुलाते हैं वो लोग आते हैं, नहीं लोग दरवाजे से लौट जाते हैं। जिसका मन चादर का होता है तो चादर, फूल, न्याज, प्रसाद 100 रुपये का होता है। खाली धागा फूल 20 रुपये का होता है। जैसा मालिक जिसको देता है, यहाँ से लेकर बाबा के दरबार में जाते हैं लोग। सब लोग इधर आ जाएंगे नाम है सीकरी, और जिस किलो का आप लोग देख के आए उसका नाम है फतेहपुर, और दोनों को मिला के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। और ये अकबर बादशाह की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी अकबर की दिल्ली थी, दूसरी फतेहपुर सिंह, और तीसरी आगरा फोर्ट। तो ये किला अकबर और अकबर की तीनों रानी के रहने की जगह बनाई। और जो फतेहपुर देखता है वो एक वर्शिप एरिया है, रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल। तो अकबर की 3 रानी थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। पहली रानी अकबर की मुस्लिम थी जिसका नाम था रुकैया, टर्की के रहने वाली। दूसरी रानी थी अकबर की क्रिश्चियन और उसका नाम था मरियम, गोवा के रहने वाली। और थर्ड वाइफ थी जोधाबाई। मगर जब अकबर को उससे बेटा मिल गया था बाबा के आशीर्वाद से, तो इसलिए अकबर की सबसे पहली और सबसे फेवरेट रानी हिंदू रानी जोधाबाई बन गई। उसके बिना कोई भी काम नहीं किया जाता था। तो तीनों रानी के इस किले में महल बने। सबसे पहले ऊपर वाली ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये बादशाह अकबर का बेडरूम है। और ये बेडरूम सर्दियों वाला है। पहले गर्मियों का अलग होता था, सर्दियों का अलग। पहले लाइट और एसी वगैरह नहीं थे, तो ऊपर जो बनाया जाता था वो इसलिए बनाया जाता था, धूप रहती है पूरे दिन, पत्थर हो जाता है गर्म, तो जाड़ों में अकबर ऊपर जाके सोता था। और गर्मियों में सोने का बेडरूम अभी हम आपको चल के दिखाएंगे। सबसे पहले जो बिल्डिंग सर ने आपको दिखाया होगा ना, सबसे बड़ा महल, वो हिंदू रानी जोधाबाई का पैलेस था। सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जोधाबाई की। और अभी आप जो बोर्ड पढ़ लेते वो जोधाबाई का रसोई था, क्योंकि हिंदू रानी जोधाबाई शुद्ध शाकाहारी थी, वेजिटेरियन थी, वो नॉनवेज नहीं खाती थी। तो वो उसका वेजिटेरियन किचन था। और जस्ट उसके सामने मैं बाद में दिखाऊंगा एक नॉनवेज किचन, जहाँ अकबर की दोनों रानियों का खाना बनता था, मटन, चिकन, बिरयानी वगैरह। सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये बादशाह अकबर के ज़माने में स्कूल था बच्चों के लिए। पहले ज़माने में 500 साल पहले तो हिंदी इंग्लिश नहीं चलता था, पहले उर्दू, अरबिक और फारसी बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था नीचे। और ऊपर बनी थी उनकी लाइब्रेरी। सामने वाला तालाब जो देख रहे हैं आप लोग, इस तालाब का नाम है अनूप तालाब। अनूप के मतलब होता है खूबसूरत, तालाब माने टैंक। इस जगह पर अकबर के ज़माने में सर आपने सुना होगा 9 मंत्री थे, नवरत्न, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अकबर का खास मंत्री था ना, बीरबल था। तो सबले मंत्रियों के पास अलग अलग काम थे। और एक मंत्री का नाम था तानसेन। और तानसेन उस ज़माने में बहुत बड़ा संगीतकार था, म्यूजिशियन मैन था। तो ये तानसेन के संगीत गाने के लिए तालाब बनाया। तानसेन बीच में बैठ के गाना गाते थे और जनता बैठती थी नीचे ज़मीन पर। और ये पिलर जो देख रहे हैं बेडरूम के नीचे बीच वाले, वहाँ अकबर और उसके 8 मंत्री बैठते थे संगीत सुनने के लिए। और जस्ट आपके ऊपर वहाँ से देखना, ऊपर ये बालकनी बनी हुई है, बीच में रानी जोधाबाई बैठती थी, अगल बगल उनकी रानियाँ बैठती थी संगीत सुनने के लिए। तो यहाँ तानसेन के गाने की जगह अनूप तालाब बनाया। और शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी आपने, परदेश, उसमें गाना हुआ ना, लास्ट में नहीं होना था, नहीं होना, नहीं था, मेरा प्यार, यही हुआ था। और शाहरुख खान को जो पिटाई किया लास्ट में, फाइटिंग अमरीशपुरी के लड़के वगैरह ने, वो यहाँ की शूटिंग है लास्ट वाली। तो आप आपको सबसे पहले अकबर का बेडरूम दिखाएंगे, और जहाँ फोटो की जगह होगी ना, आपको फोटो का एंगल भी बता दूँ। आज सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा। ये बादशाह अकबर का गर्मियों वाला बेडरूम है। ऊपर वाला सर्दियों का, नीचे वाला गर्मियों का। अब इसमें फ़र्क ये है, पहले आपको बताया लाइट वजह से ज़माने में क्या होता था, ये पूरा ग्राउंड में देखें आप, इस पूरे ग्राउंड के अंदर गुलाब जल का पानी भर गया था, ठंडा रहे। और पानी इतने नहीं कि आधी डूब जाए, 5 इंच पानी रहता था पूरे ग्राउंड में। सामने जाली देख रहे हैं, पहले पत्थर की जालियाँ थी और पीछे पेड़ लगे हुए थे, आदमी लगे हुए हैं।
तो हवा आने से और पानी से ये पूरा ठंडा रहता था, लाइक नेचुरल एसी। ये पत्थर का बेड है, इस पर अकबर ऊपर चढ़ के सोता था, चंदन की लकड़ी की सीढ़ी की चढ़ने की, जो टूट चुकी है। तो ये अकबर का गर्मियों का बेडरूम ऊपर वाला, सर्दियों वाला। ये गेट जो देख रहे हैं आप लोग, ये अकबर के आने जाने के लिए था, क्योंकि अकबर की हाइट मुगल खानदान में सबसे छोटी थी, 5 फीट 3 इंच। इसलिए अकबर ने अपने साइज का ये दरवाज़ा बनवाया था। अब हम लोग आपको डाइनिंग रूम दिखाएंगे, खाना खाने की जगह। ये जगह बादशाह अकबर का डाइनिंग रूम था, यहाँ खाना हाँ, तीनों रानियों का खाना और अकबर का खाना दोनों रसोइयों से बनने के बाद यहाँ आता था। अब वो लोग कुर्सी और टेबल इस्तेमाल नहीं करते थे, ज़मीन पर बैठते थे दस्तरखान लगा के। तो हिंदू रानी बैठती थी अलग, और मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी और अकबर खाते थे अलग, क्योंकि नॉन वेज और वेज। और ये जगह जो देख रहे हैं आप खाली खाली, यहाँ चारों तरफ खाने की डिश रखी रहती थी, एक साइड नॉन वेज, एक साइड वेज। लाइक जो शादियों में होता है ना बफे सिस्टम, वैसे ही होता था सिस्टम। यहाँ दासियाँ निकाल के खाना देखती थी जिसको जो खाना चाहिए था। तो ये डाइनिंग रूम था। सामने जो प्याला देख रहे हैं आप लोग, इस प्याले के अंदर गुलाब जल का पानी भरा रहता था। जब अकबर खाना खाने यहाँ आता था तो उस गुलाब जल के पानी की खुशबू अंदर आती, तो खुशबू लो और खाना जिसे ढूंढा। में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही है। अब ये खूबसूरत किस लिए कि जितने भी इसमें पत्थर देख रहे हैं अंदर और बाहर, कोई भी आपको प्लेन पत्थर नहीं मिलेगा, सबसे आपको नक्काशी मिलेगी। और ये मशीन नहीं, हाथ से की है, इसमें कोई भी प्लेन पत्थर नहीं है। ये अकबर की पहली रानी का घर है, शीश महल इसको बोलते हैं, रुकैया का। अब शीश महल इसको इसलिए बोला जाता है, अभी भीड़ लग रही है ज़्यादा है, तो आप लोग गेटों पर देखना, चारों तरफ दीवारों में आले बने मतलब हॉल बने हैं, उनके अंदर पहले कांच लगी हुई थी शीशे, और लकड़ी का बेड था, कपड़े के यहाँ पर्दे लगे रहते थे, सभी आप लोग शीश पर अंदर से देखना। ज़माने में मुझे में था मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। सब लोग देखिए सामने वाली बिल्डिंग, मैडम जी एक मिनट, सामने वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर 5 मंजिल है। और ध्यान रखिए इस 5 मंजिल के अंदर कोई भी दीवार नहीं है, सपोर्ट बाय पिलर है। इसका नाम है पंच महल। पंच का मतलब होता है 5, महल के माने इंग्लिश में पैलेस बोलते हैं, इसको 5 स्टोरी पैलेस बोलते हैं। अब इसकी खासियत है कि इसकी टोटल जो पिलर है वो 176 पिलर है। बुलंद दरवाजे अगर आपने वहाँ गाइड किया होगा ना, उसकी हाइट 176 फीट बताई होगी आपने, तो इसके 176 पिलर है। 84, 56, 20, 12 एंड 4। अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया ईद का चांद देखने के लिए ऊपर जाया करती है। ईद का चांद बहुत महीन दिखता है, आज के ज़माने में लोग ऊंचाई से देखते हैं। और हिंदू रानी जोधाबाई कड़वा चौथ के चांद की पूजा करने, व्रत खोलने के लिए। और क्रिश्चियन रानी मरियम अभी जो 25 दिसंबर आ रहा है ना, क्रिसमस डे की प्रार्थना करने के लिए इस व्रत से। और गर्मियाँ जब आती थी, अकबर और उसकी तीनों रानी ऊपर बैठते हवा लेते थे, इसको हवा महल और पंच महल बोलते। 20 साल पहले गवर्नमेंट ने ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपके पैरों के नीचे देखिए लूडो गेम बनवा, जो आजकल मोबाइल में बहुत चल रहा है ना, देखिए ज़मीन पर चारों तरफ लूडो गेम है ये। तो इस लूडो गेम के ऊपर देखिए जोधाबाई और अकबर बैठते थे टेबल के ऊपर, सुनिए आप पहले। और चारों तरफ ये डिब्बे जो बलून देख रहे हैं ना, उस ज़माने में अकबर गोटियों की जगह लड़कियाँ खड़ी करता था 16, 4 चारों तरफ अलग अलग कपड़े होते थे, ड्रेस डिफरेंट डिफरेंट। तो जिस लड़की का नंबर आता था या डांस फेंकने पे, तो वो एक लड़की ऐसे एक पैर से के चारों तरफ घुमा करती। तो उनका गेम भी होता था और डांस भी होता था। ये उनका लूडो गेम। सामने वाला बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप लोग, अभी बताएंगे अंदर से, इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास, दीवाने खास का मतलब जैसे भी अपने इंडिया के अंदर जो मंत्री मोदी वगैरह बैठते हैं ना, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ये उस जमाने में इंडिया का पार्लियामेंट था। तो यहाँ अकबर के मंत्री और अकबर अलाउड था, आम आदमी अलाउड नहीं था। यहाँ सीक्रेट मीटिंग करते थे किसी भी चीज़ के लिए। मीटिंग खास करने के बाद ये है दीवाने आम। अभी दीवान आम छोटा सा नहीं है, जो आप गार्डन देख रहे हैं ना, इससे 5 गुना बड़ा गार्डन इसके पीछे है। और ये दीवान आम का बाहर जाने का रास्ता है, अभी बंद है।
तो बहुत बड़ा ग्राउंड पे ऐसे अभी गार्डन बना हुआ है और ऐसी ही बालकनी इसके पीछे बनी हुई है। तो बालकनी में अकबर और उसके मंत्री बैठते थे, जनता बैठती थी ज़मीन पर। उस ज़माने में जो गुनहगार लोग होते थे, अपराधी, उनको अकबर फांसी नहीं लगाते थे। अकबर की शादी में जोधाबाई के दहेज में एक हाथी मिला था, उस हाथी को बाहर बांधा जाता, उसका नाम था हिरन। तो गुनहगार अपराधी को हाथी अपने पैर से कुचल के मार दिया करता था, अच्छे आदमी को छोड़ दिया करता था। तो उस ज़माने में हाथी फैसला करता था। तो ये उस ज़माने की अदालत थी, ये पार्लियामेंट था। अब ये फोटो लेना चाहिए, यहाँ से ले लो पंचमहल का। अकबर बादशाह इस पिलर के ऊपर जाकर ऊपर बैठता था। हाँ, पार्लियामेंट हाउस, ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। चारों तरफ अकबर के 9 मंत्री बैठते थे, बीच में अकबर बैठता था पिलर के ऊपर। और यहाँ बैठ के वो लोग देश के लिए मीटिंग करते थे, जनता के लिए, कारोबार के लिए। सब बातें यह करने के बाद फैसला सुनाने के लिए दीवाने हमने जाते थे। तो ये है दीवाने खास, अंदर से एक मंजिल है, पूरा बाहर से देखने में 2 मंजिल लगता है। मतलब जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चा यहाँ होती थी। हाँ, और फैसला होता था दीवाना में। तो ये पिलर पूरा एक ही पीस में है, कोई जॉइंट नहीं है। अब आपको हम लोग खजाना महल है, तीनों कमरों के 2 नाम है। पहला नाम है इसका खजाना महल और दूसरा नाम है आंख मिचोली, खेलने की जगह, लुका छुपी। अकबर और उसकी रानियां और दासें, ये रास्ते गैरियाँ 50 रास्ते हैं चारों तरफ भागने के लिए, जो गेम होता था लुका छुपी, आंख मिचोली। और यहाँ उस जमाने में पेपर मनी नहीं थे, पहले सोने चांदी के सिक्के ना टकसाल से बनने के बाद इस तीनों कमरों के अंदर में कॉर्नर में 24 बॉक्स बने, जिनको तिजोरी बोली जाती है। उनके अंदर सोने चांदी के पैसे इस्तेमाल करने वाले रखे जाते थे। खजाना तो बेशुमार था, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए चारों तरफ 24 तिजोरी बनी, जिनको में खजाना रखा जाता था। ये जो है, तो ये देखिए अंदर बनी। अच्छा, ये अंदर ये दीवार ये वाले हैं, देख लो कुछ मिल जाए तो वही। का नाम है गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल। महल में चारों तरफ बहुत सारी पेंटिंग थी, सोने के पानी से करी हुई। तो दीवारों में सारा पेंटिंग अभी खराब हो गया। ये मरीन पैलेस, ये आपने सबसे पहले देखा था, जोधाबाई का महल, हिंदू वालों का। और 30 महल अभी आपने देखा। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर,
चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे।